हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो अपने घरों में और अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये एग्ज़ाम में आ जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नोटबुक पे करूँ, बुक से ही कर लेते हैं। हमने कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमने इनपुट रेजिस्टेंस क्या लिया था। कॉमन बेस में हमने जो वोल्टेज ले रहे हैं वो किसका रेशियो है, स्मॉल चेंज बिटवीन द, यानी डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, स्मॉल चेंज बिटवीन द एमीटर एंड द बेस वोल्टेज। एमीटर बेस वोल्टेज में और किसके, टू द कांस्टेंट स्मॉल चेंज इन द आई ई करंट। देखो हमारे पास करंट कब आया था, जब जैसे जैसे हम बेस और अमीटर ये जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज कर रहे थे तभी हमारा अमीटर करंट आया था। देखो यहाँ पे वैसे तो ये आउटपुट के लिए है क्योंकि हमने वीसीबी और आईसी के बीच में लिया था। अगर हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं वीईबी और यहाँ पे हमारा करंट था आई ई, हमने इन दोनों को वेरिएशन करा था तभी हमारा ये आया था ऐसा ग्राफ। तो सेम हमारा जो रेशियो बनेगा बिटवीन इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, वो रेशियो बनेगा चेंज इन द वोल्टेज ऑफ एमीटर बेस टू द स्मॉल चेंज इन द एमीटर करंट, जहाँ पे हमने क्या किया था, आउटपुट को कांस्टेंट रखी थी। ठीक है, जैसे स्मॉल चेंज है VEB प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन एमीटर करंट। अब देखो अगर ये क्या है, स्मॉल है, चेंज आ रहा है, तो हमारा जो करंट है वो उसमें काफ़ी लार्ज चेंज आएगा। और RI की वैल्यू अगर ये ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर, तो हमारी ये रेजिस्टेंस इनपुट भी क्या होएगा, उतना ही स्मॉल होगा। जितना ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उतना ही ये स्मॉल होगा, अगर ये जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी 20 से 50 ओम के बीच में आएगी। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ VCB। अब देखो इसके बीच में और IC के करंट के बीच में, VCB वोल्टेज बिटवीन VCB एंड चेंज इन द कलेक्टर करंट। और जहाँ पे हमने क्या किया था, मीटर करंट को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे हम मान लो हमने IC को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे IE को कांस्टेंट रखा। जो लार्ज चेंज आएगा बिटवीन VCB कैन प्रोड्यूस ओनली स्लाइट चेंज इन IC, थोड़ा सा चेंज आएगा इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारा R जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो उतना ही क्या आएगा, लार्ज आएगा, जो टिपिकली आएगा 100 किलो ओम। क्योंकि हमने क्या कहा था, स्लाइटली चेंज है, IC बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हमारी वोल्टेज उतनी क्या आएगी, हाई आएगी। ओके, फिर करंट गेन की बात करते हैं इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। टू टाइप्स ऑफ करंट गेन डिफाइन करेंगे कॉमन बेस में, डीसी करंट गेन जिसको हम अल्फ़ा डीसी से करेंगे। करंट गेन कब होगा, जब हमारे पास कलेक्टर करंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू एमीटर करंट में, क्योंकि हमारे आउटपुट कलेक्टर में आ रही है और IE, ठीक है। मान लो जैसे आपने प्रॉफिट लॉस किया था, ये हमारी क्या है, खरीद है, अमीटर करंट है, हमने इसको 20 दिया है और हमारा जो करंट है 40 आ रहा है कलेक्टर करंट, तो ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया ना, कि हमारे पास जो करंट है वो ज़्यादा आया है इनपुट करंट से। तो हमारे पास इनपुट आउटपुट करंट है IC एंड इनपुट करंट है IE, जो हमने VCB कांस्टेंट रखा है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन IC एंड अल्फ़ा DC के थ्रू। ठीक है, तो हमारा IC करंट क्या आएगा, अल्फ़ा के साथ IE की मल्टीप्लाई प्लस में ICO क्या है यहाँ पे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उसके बाद करंट एक्सीड नहीं होता, चाहे लोअर लिमिट हो चाहे हायर लिमिट हो। इन कॉमन बेस जंक्शन में जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICO, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे कलेक्टर करंट क्या आएगा, अल्फ़ा DC इंटू में एमीटर करंट। जितना थिनर होगा, मोर स्लाइटली डोप्ड होगा बेस ट्रांजिस्टर, उसकी जो वैल्यू होगी, जितना स्मॉल लाइटली डोप होगा हमारा बेस करंट या बेस है, वो उतना ही हमें अच्छी वैल्यू देगा, किसकी, अल्फ़ा DC की। ओके, द वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन यूनिटी, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर द टिपिकल ट्रांजिस्टर इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 0.98। ठीक है, अल्फ़ा
करंट, पहले हमने डीसी के लिए किया था, अब अल्फ़ा एसी करंट के लिए गेन करेंगे। तो रेशो किसके बीच में आएगा, सेम रेशो लेंगे, ओके, बिटवीन द आईसी एज ए इनपुट कलेक्टर करंट टू कोरस्पॉन्डिंग द चेंज ऑफ द एमीटर करंट, जिसको हम फिक्स रखने वाले हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज को। तो हमारे पास इसमें अल्फ़ा एसी की वैल्यू 0.9 आएगी, बट ये हमेशा लेस देन क्या रहेगा, यूनिटी से, ओके। अब हम करने वाले कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। इनपुट रेजिस्टेंस वापस से हम वही सब कि हमने जो करैक्टरिस्टिक्स ली थी बिटवीन VBE और हमारी IB, इन दोनों के बीच में वेरिएशन लिया था, क्योंकि हम वेरिएशन ले रहे हैं रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज बिटवीन द बेस एमीटर वोल्टेज टू द बेस करंट, ठीक है। ये स्मॉल चेंज की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोर देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जो इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा किसकी कंपैरिजन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, जहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी 1 किलो ओम होएगी। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, अब हमारे पास ग्राफ क्या है, बिटवीन VCE बिटवीन IC, तो हम क्या रेशियो बिटवीन द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज ऑफ कलेक्टर अमीटर वोल्टेज टू द कलेक्टर करंट, दोनों ही स्मॉल चेंज आएंगे, जहाँ पे टिपिकल जो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है वो 50 किलो ओम आने वाली है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे हमने IC को कांस्टेंट रखना है, यानी VC जो वैल्यू है यहाँ पे IB करंट को करंट गेन 2 स्टेप्स में करेंगे, DC करंट जिसको उसमें हम अल्फ़ा DC कर रहे थे, यहाँ पे हम बीटा DC करेंगे बिटवीन द दिस IC करंट बाय में IB, वही IC हमारा क्या है, प्रॉफिट है, यानी हमारे जो करंट है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, बेस करंट के कंपैरिजन में। VC को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो बीटा DC ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी आना चाहिए, क्योंकि हमारा कलेक्टर करंट तभी ज़्यादा गेन होगा ना जब कलेक्टर करंट ज़्यादा बेस करंट से होगा। तो बीटा की रेंज क्या होनी चाहिए, 40 से 120 के बीच में, जो लो एज 40 आएगी, 1 ट्रांजिस्टर, हाई ट्रांजिस्टर 120। अब AC करंट गेन BC यानी IC बाय में IB, जो VC को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, रेशियो होएगा स्मॉल चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज ऑफ द बेस करंट, जहाँ पे हम वोल्टेज बिटवीन द VC को क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में IE इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, जो हमारा एमीटर करंट होता है वो बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट का सम होता है। ये हमने अभी करंट गेन करी थी बिटवीन द बेस कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन द एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अल्फ़ा DC और बीटा DC के नाम से हमने किया था। कलेक्टर करंट क्या है, अल्फ़ा DC चाहिए, क्या है, रिवर्स करंट सैचुरेशन है दोनों में। ICO क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ रिवर्स बायस बिटवीन C और B, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन में। एंड सब्सक्रिप्टेड CBO क्या है, करंट बिटवीन द कलेक्टर बेस जंक्शन, थर्ड टर्मिनल। IE को हमने क्या रखा है, ओपन CBO यूज करेंगे, हम CO इंडिकेट करेंगे। अब CBO को हम एज ए CO इंडिकेट भी कर सकते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा कॉमन बेस जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस करंट और कलेक्टर करंट आर इनपुट एंड आउटपुट करंट रिस्पेक्टिवली। देखो, वी एक्सप्रेस द आउटपुट कलेक्टर करंट IC इन टर्म्स ऑफ द बेस करंट IB। IC को हम क्या लिख सकते हैं, FIB, ओके। इन ऑर्डर टू गेट द रिलेशन ऑफ दिस टाइप वी फॉलो द रूल्स। हमने इसको रिपीट किया है, अल्फ़ा दोनों में कॉमन है या फिर एडअप भी कर सकते हैं हम। I को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, IB प्लस में IC, ठीक है। हमने ही रख दिया I की वैल्यू IB प्लस में IC CBO। इसको ओपन अप भी कर सकते हैं, IC इधर भी है और IC, इसलिए ये इधर चला गया, इसको कॉमन ले लिया IC 1 प्लस अल्फ़ा, बाकी टर्म हम एज इट इज़ रह गया अल्फ़ा DC और CBO। अब ये जो चीज़ है दोनों के डिनोमिनेटर में आ गई है, इसको हमने बीटा, इस टर्म को बीटा DC मान लिया, इस टर्म को हमने ICEO मान लिया। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, देखो दोनों टर्म वापस से वही आ जाएगी। लीकेज करंट, कलेक्टर करंट, एमीटर बेस इज ओपन, तो बीटा DC की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, IC में से ICO माइनस करके IB, तो वो IC बाय में IB हो सकता है, वो जिसको हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ICO क्या है, ये नेग्लिजिबल है।
अब रिलेशन करेंगे हम बिटवीन द करंट गेन ऑफ 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। एज ए करंट गेन अल्फ़ा ए सी, बीटा ए सी, ये कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट नाउ। वी हैव ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट ऑफ ए सी, हम ए सी को ड्रॉप करेंगे क्योंकि दिस नोटेशन फॉर स्टेक ऑफ कन्वीनियंस कि हम अच्छे से उसको एक्सप्रेशन कराएं। अल्फ़ा ए सी के हम अल्फ़ा ले रहे हैं, कलेक्टर करंट बाय में एमीटर करंट, वीसीबी को हमने कांस्टेंट रखा है, बीटा डीसी की वैल्यू बीटा, आईसी बाय में आईबी, वीसीबी को हमने कांस्टेंट रखा है, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट होता है, चाहे स्मॉल चेंज हो या ना हो। रिलेशन हमने अभी डिस्कस करी थी कि बीटा आईसी बाय में आईबी होता है, और आईबी को हम क्या लिख सकते हैं, आईई में से आईसी माइनस करना। इसमें से हमने आईसी करंट को कॉमन ले लिया। आई ई बाय में आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये आई ई बाय में आई सी है, यानी 1/अल्फ़ा लिख सकते हैं, 1/अल्फ़ा माइनस में 1 अल्फ़ा हमने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा ऊपर चला गया तो 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, दिस रिलेशन गिवन द वैल्यू ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ ए, हमने बीटा की वैल्यू निकाली है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ओके, अब अल्फ़ा अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा इधर चला जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में बीटा रह जाएगी, तो ये बीटा अल्फ़ा लिया तो हमारा क्या रह जाएगा 1 प्लस में बीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा आ जाएगी, ये बीटा नीचे आ जाएगा 1 प्लस में बीटा। दिस रिलेशन गिव्स अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा। अब रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा जो कलेक्टर करंट के लिए है, एसी करंट गेन बिटवीन द कलेक्टर common collector configuration defined as the ratio of the small change of the emitter current to the small change of the base current, where the voltage between the base and the collector kept constant। okay, सॉरी, emitter and collector को constant रखेंगे। ये अल्फ़ा एसी सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर देंगे तो आई ई बाई में आई बी, और हम आई बी को हम क्या लिख सकते, क्योंकि हमारा आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस में आई बी है, बात एक ही है, तो बेस को हम क्या लेंगे, आई में से आई सी माइनस कर दिया, यहाँ पे आई ई कॉमन ले लिया, ठीक है, इसके डिवाइड में आ जाएगा। हमने इसको क्या माना है 1 आई सी बाई में आई ई को हमने माना है अल्फ़ा, मान लो 1 माइनस अल्फ़ा मानना क्या है, हमारा है ही वैल्यू, ठीक है, पीछे से हमने लेके आए हुए हैं, ये वैल्यू है इसकी अल्फ़ा की करंट गेन की। दिस तो 1 माइनस अल्फ़ा, दिस रिलेशन ऑफ द वैल्यू गामा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा फॉर दिस रिलेशन क्लियर, गामा अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो गामा की रिलेशन आएगी आई ई बाय में आई बी आएगी, आई ई बाय में आई बी, ठीक है, और गामा आई बी प्लस में आई सी, इसको आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, चेंजेस दिस में आई बी ये बीटा की टर्म्स में आ जाएगा, gamma is equal to beta plus 1, this relation give the value gamma in terms of the beta। तो स्टूडेंट ये था आज का सेक्शन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सेफ योर सेल्फ, स्टे हेल्थी एंड